हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, गुडविल होती है जो भी फर्म की, वो क्या है, सभी पार्टनर्स से मिलके जो रेपुटेशन क्रिएट होती है किसी भी फर्म की, उसको ही तो हम गुडविल बोलते हैं। तो उसमें क्या है, इस पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी कुछ ना कुछ रोल रहा होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो फर्म में आगे कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो क्या है, कंपनसेट करते हैं जो भी इसका पार्ट है इस रिटायरिंग पार्टनर का, उसको गेनिंग रेशो में इसको क्या है, प्रोवाइड करते हैं गुडविल का पार्ट रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। अब क्या ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो कौन रिसीव करेगा, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, वही इस प्रॉफिट्स को हिस्सा शेयर करेंगे। लेकिन क्या है, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो उसको तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी उसने इस फर्म के अंदर जो मेहनत की है, उसको रेपुटेशन प्रोवाइड की है, उसमें उसका कोई रोल नहीं होगा। इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ मॉनेटरी सेटलमेंट करते हैं, उसको ही हम क्या है, एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, ठीक है। गेनिंग रेशो में क्यों करते हैं, क्योंकि जिस रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसका शेयर क्या है, एक्वायर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, उस शेयर को ही हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो, ठीक है। लाइक 2:1 है, गेनिंग रेशो है 2:1। तो जो भी पार्टनर क्या है, ए और बी है, ए और बी क्या है, ए कितना गेन करेगा, ए कितना, जो टोटल प्रॉफिट्स हमारे 3 है हमारे प्रॉफिट्स, उसमें से 2 पार्ट कितना होगा, ए का होगा, ठीक है। तो जिस रेशो में वो प्रॉफिट्स आगे शेयर कर रहे हैं गेनिंग रेशो में, वो शेयर हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को। जितना उससे उनको इन फ्यूचर में क्या है, गेन होगा, वो क्या होता है हमारा गेनिंग रेशो। जो ए है वो क्या है, ज्यादा शेयर गेन करेगा बी के कंपैरेटिवली, तो वो उतना ही शेयर क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को क्या है, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। एक सम है, उसमें पी क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल, वो क्या है, रेशो इक्वल है उनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनका, इक्वल है। लेकिन इन फ्यूचर क्या है, वो पी और क्यू है, आर क्या है, रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है, वो शेयर करेंगे 3:2 में। फर्स्ट वो क्या कर रहे थे, पी और क्यू इक्वली, लेकिन अब क्या है, आर के जाने से किसको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, पी को। उसका शेयर क्या है, एक अमाउंट से क्या है, 1 पॉइंट ज्यादा है, 3 है, लेकिन 2 क्या होगा, कितना है, 2 है, तो ठीक है। इससे उसको कितना है बेनिफिट, किसको ज्यादा हो रहा है, पी को। तो उसका गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, जो न्यू रेशो होगा उसमें से हम क्या, ओल्ड को माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगा। क्योंकि गेनिंग रेशो क्या होगा, जिस रेशो में ये दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या है, ये जो भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसका जो पार्ट है वो गेन कर रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा गेनिंग रेशो होगा, ठीक है। लाइक पी का कितना गेनिंग होगा, 3/5 माइनस 1/3, तो हो गया 4/15। एंड क्यू का होगा 2/5 माइनस 1/3, दैट इज 1/15। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो गया, 4:1, ठीक है। पी और क्यू का गेनिंग रेशो होगा 4:1। इसी रेशो में क्या है, हम इस आर को जो उसका गुडविल का शेयर है वो प्रोवाइड करेंगे। लाइक हमें गिवन है, गुडविल हमें गिवन है 36,000, गुडविल हमें गिवन है 36,000, लेकिन आर का शेयर कितना होगा, 1/3 होगा इसका, दैट इज 12,000। अब 12,000 को क्या है, हमें गेनिंग रेशो में दोनों पार्टनर्स में एडजस्ट करना है। तो क्या होगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर इज द रिटायरिंग पार्टनर, इसलिए हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। कितने अमाउंट से, 12,000 से करेंगे। वो दोनों कौन कौन पार्टनर्स देंगे, पी और क्यू देंगे, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। क्लियर।
ये आ गया हमारा 9600 एंड 2400। ठीक है, जितना पी ने गेन किया है और क्यों नहीं गेन किया है वो शेयर क्या है हम रिटायरिंग पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं गुडविल का। क्लियर? गुडविल इज ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स। ऑलरेडी भी है तो उस पहले हम उसको, जब ऑलरेडी अपेयर्ड गुडविल है उसको क्या है राइट ऑफ करेंगे किसको, ऑल पार्टनर्स को। उसमें क्या करते थे हम, न्यू पार्टनर को लेफ्ट कर देते थे एडमिशन के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑल पार्टनर्स को क्या है हम डेबिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, जो भी उनका ओल्ड रेशो था उस रेशो में क्या हम उसको राइट ऑफ करेंगे। लाइक हम एक सम गिवन है, उसमें ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:2:1 और क्या है उसमें गुडविल की दी गई है उसमें ऑलरेडी। तो उसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे? फर्स्टली हम ओल्ड जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कह लो, जो भी फर्स्टली जो पार्टनर्स थे उन सब को ऐड करना है इसमें हमें। लाइक रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको भी हम इसमें क्या है ऐड करेंगे। ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। इसको हम कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, बी रिटायर हो रहा है इस वाले में, तो ये आ गया हमारा टोटल गुडविल गिवन है हमें 24,000, 12,000 ए को प्रोवाइड करेंगे, 8,000 बी को एंड 4,000 सी को। इस तरह से हम क्या है ऑलरेडी पीरियड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद हमें गिवन है कि रिटायरमेंट पे हमारी गुडविल की वैल्यू गिवन है हमें, दैट इज 60,000। न्यू रेशियो गिवन हमें 3:2 ए एंड सी का, तो इससे हम क्या है न्यू रेशियो निकाल लेंगे, सॉरी गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे हम। ए का क्या होगा गेनिंग रेशियो? 3/5 माइनस 3/6, यह आ गया हमारा 3/30 एंड सी का आ जाएगा हमारा 2/5 माइनस 1/6, यह आ जाएगा हमारा 7/30। तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया ए और सी का 3:7। ठीक है, किसका पार्ट ज्यादा इंक्रीज हुआ है? सी का पोर्शन, क्योंकि ए का क्या है पहले भी 3 पॉइंट पे था। ठीक है, 3:2:1 ही तो था और अभी क्या है सेम है 3। तो गेनिंग कौन हुआ? मेन गेन किसको हो रहा है? सी को। ठीक है, बी की रिटायरमेंट से। तो एडजस्ट कैसे करेंगे हम? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये में गिवन है 60,000, तो बी का शेयर कितना होगा 60,000 का? 2/6 दैट इज 20,000। ठीक है, 20,000 को हम यहां पे एडजस्ट करेंगे। 20,000 का 3/10 होगा, ए का गेन करेगा प्रोवाइड करेगा, और क्या है 7/10 है जो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 6,000 एंड 14,000। ठीक है, जो भी गेनिंग रेशो है उसमें हमने क्या है उसके गुडविल के शेयर को क्या है रिटायरिंग पार्टनर को प्रोवाइड किया है। ठीक है, क्लियर? कई बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पार्टनर्स हैं, उनका जो गेनिंग रेशियो है उसमें क्या है ओनली एक पार्टनर ही क्या है गेन करता है, बाकी क्या है सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, लाइक हमें गिवन है ए बी एंड सी पार्टनर्स गिवन है, उनका रेशियो है 5:3:2। उसमें से क्या है बी जो है रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है बी, और ए और सी क्या है किस रेशियो में कंटिन्यू करेंगे? 2:3 में इसको क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका गिवन है। तो इससे हम क्या है गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ए का गेनिंग रेशियो होगा 2/5 माइनस 5/10, तो ये आ गया हमारा 1/10। बी कहां पे 3/5
-2/10। सी से क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे 3/10 से, लेकिन सी क्या है इसमें यहाँ पे गेन कर रहा है 4/10 से। ठीक है, तो इसलिए जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको ही हम क्या है, उसको भी हम क्या है, जो ये सी है ये पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, वो इन दोनों को क्या है कंपनसेट करेगा। ठीक है, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट बोथ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। इसके लिए क्या है एंट्री करेंगे हम, लाइक सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी का शेयर कितना रहेगा यहाँ पे, टोटल हमें कैपिटल कितनी गिवन है 1,20,000। 1,20,000 का 4/10 क्या है, सी क्या है गेन करेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 48,000। ये जो अमाउंट है 48,000 ये दोनों पार्टनर्स में क्या है ये कंपनसेट करेगा सी। ठीक है, 1/10 कौन करेगा ए, और 3/10 क्या है बी, जो कि है रिटायरिंग पार्टनर, उसको प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, ये आ गया 12,000 एंड 36,000। ठीक है, इस रेशियो में क्या है ये, इसको क्या है कंपनसेट कर रहा है बोथ द पार्टनर्स को। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन क्या है सेम रहेगा, बस क्या है उसमें हम क्या है रिवैल्यूएशन के जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है एडमिशन पे, उसमें न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन क्या है रिटायरमेंट के टाइम पे क्या है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको भी जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा उसको उसका पार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो भी उसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स है उसका भी शेयर हम क्या है रिटायरिंग पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लाइक जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका प्रॉफिट लॉस के लिए हम अपोजिट एंट्री करेंगे, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट का कंसिडर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट को हमने डेबिट किया है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम सभी पार्टनर्स को क्या है यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑल पार्टनर्स आएगा इंक्लूडिंग द रिटायरिंग वन। ठीक है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो भी उनका करंट रेशो था जिसमें वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स को, उसी रेशो में क्या है हम इसको रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी हमारे उनको क्या है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो उसको हम क्या है वो किस लिए यूज करते हैं, हम एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए, इसलिए हमको क्या है इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको क्या है डेबिट नहीं करना है। ठीक है, इसको हम वहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इफ अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इनका अगर हमें क्या है जितना भी एक्चुअल ऑब्लिगेशन है, एक्चुअल जितना हमें करना चाहिए इनको उतना उससे ज्यादा अमाउंट है एक्सेस में है हमारे पास, तो उसको क्या है एक्सेस अमाउंट को ही हम क्या है ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम एंट्री होगी, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की एडजस्टमेंट हम रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।